शादी के बाद लड़की सिर्फ एक इंसान नहीं रहती, उसे अक्सर किसी की प्रॉपर्टी समझ लिया जाता है। एक ऐसी सोच जो सालों से हमारे सोसाइटी में छुपी हुई है, जहाँ एक लड़की की मर्जी, उसकी आवाज़ और उसकी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया जाता है। सच में शादी का मतलब किसी पर हक जमाना होता है, फिर शादी दो लोगों के बीच रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता होना चाहिए। आज की कहानी इसी कड़वी सच्चाई को सामने रखती है, जहाँ एक लड़की अपनी ही जिंदगी में अपनी आवाज़ के लिए लड़ती नजर आती है। सीरीज की शुरुआत होती है कमलेश से, जो एक सिंपल घर की बहू है, जो अपने घर के काम में बिजी होती है। तभी उसकी बेटी भागते हुए आती है और बताती है कि चाचू को कुछ लोग मार रहे हैं। यह सुनते ही कमलेश बिना सोचे समझे बाहर दौड़ पड़ती है और अपने देवर अरुण को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ जाती है। यह सीन दिखाता है कि कमलेश अपने देवर से कितना प्यार करती है और उस पर कितना भरोसा करती है। लेकिन घर आने के बाद उसके ससुर उसे डांटते हैं कि बिना सच जाने झगड़ा क्यों किया। फिर भी कमलेश एक ही बात कहती है, मेरा देवर कभी गलत नहीं हो सकता। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पूरी फैमिली अरुण के लिए लड़की देखने जाती है। वहाँ पूजा नाम की लड़की को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि पढ़ी लिखी, स्मार्ट और इंग्लिश बोलना जानती है। सबको पूजा पसंद आ जाती है, बस कमलेश के मन में थोड़ी सी शंका होती है। लेकिन अरुण उसे समझाता है और कमलेश मान जाती है। उसके अगले दिन कमलेश अपनी सास के साथ कहीं मार्केट जा रही होती है। तभी वह देखती है कि रोड पे कुछ लोग पेड़ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो LGBTQ के लिए होता है। तभी कमलेश की नज़र भीड़ में एक लड़की पर पड़ती है, जो पूजा होती है। जिसके बाद कमलेश पूजा को उसके घर ले जाकर उसे समझाती है कि ये सब चीज़ें उसके घर में नहीं चलेगी। फिर पूजा उससे बहस करने लगती है। उसके बाद कमलेश उसे उसके हाथ से उतार लेती है और रिश्ता कैंसिल कर चली जाती है। घर जाने के बाद कमलेश के घर वाले उसे समझाते हैं, जिसके बाद दोबारा वह पूजा को बुलाकर माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वो थोड़ा इनसिक्योर हो गई थी, क्योंकि पूजा उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। उसके बाद पूजा उसे समझाती है कि वो एक चीज़ जेठानी है। उसके बाद कमलेश की नाराज़गी पूजा से ख़त्म हो जाती है और वो पूजा को दिल से अपना लेती है। जिसके बाद पूजा और अरुण की शादी हो जाती है। उसके बाद हमें शादी के बाद फर्स्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि पूजा उसके कमरे में बैठी हुई है और अरुण आता है। पूजा को उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती है, जिसके कारण वह अरुण से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह आराम करना चाहती है। लेकिन अरुण उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होता है। जिसके बाद पूजा घबरा जाती है और वो अरुण को कहती है कि उसने उसके साथ गलत किया है। उसके मना करने के बावजूद भी उसने उसकी नहीं सुना और फिजिकल रिलेशन बनाया। वह एक रेप है। जिसके बाद अरुण को गुस्सा आ जाता है और वह उसे कमरे से निकाल देता है और कहता है कि जाओ, जाकर सबको बता दो कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। पूजा बाहर जाती है, लेकिन वहाँ लोगों की बातें सुनकर रुक जाती है, जहाँ लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़की पति की जिम्मेदारी और हक बन जाती है। ये सब सुनकर वो चुप हो जाती है और वापस कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह कमलेश पूजा को अकेला और परेशान देखती है। वो उससे पूछती है, लेकिन पूजा कुछ नहीं बताती। पूजा अपने मायके जाना चाहती है। वहां जाके वो अपनी माँ, ये सब सुनकर वो चुप हो जाती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है, जहाँ अरुण उसके साथ फिर से जबरदस्ती करता है। उसके बाद हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कमलेश तुलसी को पानी देने आती है और वह देखती है कि छत पर पूजा खड़ी है, वो भी अकेले। कमलेश आवाज लगाती है पूजा को, लेकिन पूजा कोई जवाब नहीं देती। तो वह छत पर जाती है और वो देखती है कि पूजा की हालत खराब है।
तो वह छत पर जाती है और देखती है कि पूजा ठीक नहीं लग रही है। वो पूजा से पूछती है क्या हुआ है, लेकिन पूजा कुछ नहीं बताती और कहती है कि मुझे मायके जाना है। कमलेश को लगता है कि शायद उसके लिए यह भी नई जगह है, इसलिए वह मायके जाना चाहती है और उसे वो मायके लेकर चली जाती है। जहाँ पूजा की माँ दरवाजा खोलती है, कमलेश और पूजा को अंदर आने को कहती है। पूजा अपनी माँ के साथ किचन में चली जाती है और उसे सारी बात बताती है कि वहाँ क्या हुआ और कहती है कि वो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहती है। लेकिन उसकी माँ उसका साथ देने के बजाय उसे धमका देती है और कहती है कि उसे वापस ससुराल जाना होगा। यह पूजा के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूजा और कमलेश वापस घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में पूजा को अरुण का कॉल आता है और वो पूजा से कहता है कि तुम कहाँ हो, हमें हनीमून के लिए निकलना है। यह सुन पूजा डर जाती है और रास्ते में ही भाग जाती है। बाद में कमलेश उसे ढूंढ लेती है और समझाने की कोशिश करती है। पूजा हिम्मत कर सच बताने लगती है, लेकिन कमलेश उस पर विश्वास नहीं करती। उल्टा उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मेरा देवर कभी गलत नहीं हो सकता। यह मोमेंट कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद हमें अरुण और पूजा के हनीमून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि हनीमून के दौरान भी पूजा की सिचुएशन अरुण नहीं समझ, वह बार बार समझाने की कोशिश करती है लेकिन अरुण नहीं मानता। तो वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कमलेश एक एनजीओ की और से मिलती है और कंसेंट जैसे शब्दों का मतलब समझने लगती है। यहाँ से उसकी सोच बदलनी शुरू होती है। एक दिन पूजा इतनी डर जाती है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा देती है और हॉस्पिटल में सच सामने आता है। डॉक्टर कमलेश को सच बताता है और तब कमलेश को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो डिसाइड करती है कि वो पूजा के लिए लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कमलेश घर में सबको सच बताती है लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। उल्टा उसे घर से निकाल दिया जाता है, फिर भी वो हार नहीं मानती। कमलेश अपने लॉयर मामा के पास जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि सिस्टम में अभी भी कुछ कमियां हैं, लेकिन वो दहेज का केस फाइल करने की सोच सकती है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। फिर भी वो लड़ने का फैसला करती है सच के लिए। लास्ट में एक पब्लिक गैदरिंग होती है जहाँ कमलेश पूजा को स्टेज पर लाती है और उसे सच बोलने के लिए कहती है। जैसे ही पूजा बोलना शुरू करती है, अरुण और उसका परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कमलेश पीछे नहीं हटती। वो सबके सामने अपने देवर का सामना करती है और उसे रोक देती है। कमलेश कहती है कि वो इंतजार करेगी उस दिन का जब कानून सच में इंसाफ करेगा और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एक पावरफुल मैसेज के साथ सच बोलना मुश्किल है लेकिन जरूरी है। अगर आपको ये स्टोरी इम्पैक्टफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।